नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं त्वक शरीर अध्याय। ये चतुर्थ अध्याय है बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, जो महेंद्र सिंह पढ़ते हैं आयुर्वेदा के लिए, जिसमें हमें आयुर्वेदा के पोर्शन में त्वक शरीर नाम का एक टॉपिक है, उसे भी कवर अप करना पड़ता है। और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों इसी पे 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई हमें देखना है कि इसका परिचय। तो परिचय के बारे में हम त्वचा के बारे में क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर को ढकने वाली है, ठीक है। और क्या होता है कि इसके अंदर श्वेत व स्रोतस और लोमकूप भी रहते हैं। त्वचा के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है। और त्वचा त्वचा क्या कराती है, हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। तो ये एक टाइप से ज्ञान इंद्रिय भी है, ठीक है। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है संपूर्ण शरीर व अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाली। ये क्या करती है, हमारे शरीर को बाहर से ढक देती है और ये सबसे पहले दिखाई देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति के बारे में कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है, जैसे दूध के उबलने से मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिपाच्य से त्वचा बनती है। मतलब त्वचा क्या बनती है, जो हमारे शुक्र शोणित जब मिलते हैं ना, तो उन पे पंच महाभूत कार्य करते हैं। और जिसमें से पंच महाभूत में भी पित्त पित्त क्या करता है कि उसे पचाता है। जैसे जैसे अग्नि दूध को उबालती है ना, ऐसे ही पित्त हमारी शुक्र शोणित को पचाने के बाद क्या करता है, त्वचा की उत्पत्ति होती है और त्वचा 7 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि त्वचा होती कैसे है। तो त्वचा के स्वरूपों की बात करें तो ये अनेक वर्ण की हो सकती है, जैसे कि कृष्ण, काली, श्याम, सांवली, श्वेत, सफेद, रक्त, लाल और पित्त मतलब पीले कलर के, ऐसे वर्ण होते हैं इसमें। और त्वचा मृदु, कठिन, खुरदरी, ठीक है, केश युक्त, काफी बालों वाली, बहुत कम बालों वाली, रोम वाली, अधिक रोम वाली, ठीक है, स्निग्ध, रुक्ष, तो ये सब हो सकते हैं। ये शीत उष्ण भी हो सकते हैं और पतली मोटी भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि त्वचा की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा नितंब उदर पे, और कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा पतली भी होती है, जैसे कि हाथ की हथेलियों पे आपने देखा हो। अब हम बात करते हैं त्वचा की संख्या के बारे में। तो अगर हम त्वचा की संख्या के बारे में बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार की बताई गई है, ठीक है। 7 स्तर बनते हैं त्वचा के, जो कि त्वचा 7 प्रकार की मानी गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। तो मैं आपको पहले तो इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। त्वचा के 7 नाम होते हैं, तो हम इसे कैसे याद करेंगे। अयोध्या ले गए सीता जी को राम, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे हम इसको, अयोध्या से हमें याद हो जाएगा अभासनी, और ले गए से हमें याद हो जाएगा लोहिता, और अयोध्या से ले गए सीता जी को राम, तो से हमें याद हो जाएगा श्वेता, और सॉरी सीता जी से हमें याद हो जाएगा श्वेता, और टी भी सीता में आता है तो हमें याद हो जाएगा ताम्रा, ये रही, ठीक है। और वी से हमें याद हो जाएगा वेदनी, और राम से आर से हमें याद हो जाएगा रोहिणी, और एम से हमें याद हो जाएगा मास धरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं अवभासनी। अवभासनी के बारे में बात करें तो ये प्रथम त्वचा होती है, सभी वर्णों को प्रकट करती है, और ये 5 प्रकार की छाया, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसको भी प्रकाशित करती है। चावल के 18वें भाग के समान मोटी होती है, ठीक है। और इस त्वचा में कौन कौन से रोग होते हैं, सिदमपन, कंटक, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी त्वचा के बारे में, जो कि है लोहिता। अब लोहिता के बारे में बात करें तो जो लोहिता होती है वो दूसरी त्वचा होती है लोहिता। ये चावल के 16वें भाग के बराबर मोटी होती है, और इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तिलकालक, नयंच और व्यंग रोग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम श्वेता की। श्वेता की बात करें तो ये तीसरी त्वचा होती है, और ये चावल के 12वें भाग के समान होती है, और इसमें चर्मदल, अजकालिका और मशक आदि रोग होते हैं। मशक को मस्सा भी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा, वो 18वें भाग के समान थी, वो 12वें के थी, और सॉरी 16वें की थी, और ये 12वें के है, ठीक है। और उसके बाद वो 8वें का है। तो ये सीक्वेंस तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। नाम याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। तो ताम्रा की बात करें तो ये चौथी त्वचा है, और ये 8वें भाग के समान मोटी होती है, और इसमें क्लास और कुष्ठ रोग होते हैं, ठीक है। कैसे क्लास और कैसे कुष्ठ, ठीक है। अब बात करते हैं वेदनी के बारे में। तो वेदनी के बारे में बात करें तो ये वेदनी क्या होती है, ये 5वीं त्वचा होती है, और इसमें
ये पांचवी पांचवी त्वचा होती है और ये चावल के पांचवें भाग के समान मोटी होती है और इसमें कुष्ठ और विसर्प रोग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठी त्वचा के बारे में, वो होती है रोहिणी। रोहिणी के बारे में बात करें तो ये चावल के समान मोटी होती है और इसमें कौन कौन से रोग होते हैं? ग्रंथि, अपची, अबुद्र और गलगंड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सातवीं के बारे में बात करें तो वो होती है मांसधरा। ठीक है, मांसधरा के बारे में हम बात करें तो मांसधरा जो होती है उसकी मोटाई 2 चावल के बराबर होती है। ठीक है, रोहिणी की मोटाई थी 1 चावल के समान, तो ये डबल हो गए। ठीक है, और इसमें विदरंदी, अर्श और भगंदर जैसे रोग होते हैं। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार त्वचा 6 प्रकार की होती है। सुश्रुत ने हमें बताई है कि त्वचा 6 प्रकार की 7 प्रकार की होती है, और आचार्य चरक ने हमें बताया है कि त्वचा 6 प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि वो 6 प्रकार की कौन कौन सी बताई है। तो 6 प्रकार की बात करें तो सबसे पहले होती है उदकधरा, जो जल को धारण करती है, बाहरी मार्ग में होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन सी लेयर होती है? जो रक्त को धारण करती है। और सीदम किलास को धारण करने वाली तीसरी, और द्रुढ़ और कुष्ठ को धारण करने वाली चौथी होती है। और अलची और विदृधि की उत्पत्ति का स्थान पांचवी होती है। और छठी कौन सी होती है? वह जिसे काटने या कटने से अंधेरा छा जाता है, जैसे अंधे के समान छाया। ठीक है, ये काली होती है, लाल होती है और अत्यंत द्युतिकृष्ट फुंसियों के पर्वों पर उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम चैप्टर की। तो प्रयोजन की बात करें तो त्वचा पंचभौतिक है। ठीक है, 5 पंचभौतिक महाभूतों से बनी हुई है, जैसे कि आपने पढ़ा है। अब त्वचा में पंच महाभूतों के लक्षण और गुण दिखने से हम त्वचा को पंचभौतिक कहते हैं। ये स्पर्श का ज्ञान कराने वाली भी इंद्रिया होती है और ये हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। स्पर्श का ज्ञान हमें होता है वायु से, तो वायु पंचभूत, उसमें जो प्रभाव वर्ण आते हैं वो होते हैं अग्नि तत्व से, जैसे कि जो रंग वगैरह आते हैं। ठीक है, अब जो त्वचा में जो अनगिनत बहुत सारे छिद्र दिए होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रोम जिसे बोलते हैं, तो वो कैसे आते हैं? वो आते हैं आकाश से। ठीक है, जो उसके अंदर रस, रक्त, लसिका, श्वेद आदि उसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं जल तत्व से। आपको हम जल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो उसमें चर्म में केश, जैसे कि हमने देखा होगा केश, दाढ़ी वगैरह, शंभू को बोलते हैं दाढ़ी। ठीक है, वो होते हैं पृथ्वी महाभूत। त्वचा के कार्य पे, तो त्वचा के कार्य के बारे में बात करें तो शरीर पर वायु, सूर्य की उष्णता, ठंड मतलब हमें लगातार लगती रहती है, तो जिससे हमारी रक्षा होती है, वो क्या करती है? वो हमारी ठंड वगैरह से, उष्णता से, शीत से कौन रक्षा करती है? वो होती है त्वचा। तो शरीर तथा अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करती है, स्पर्श ज्ञान कराती है, शोषण करते हैं। शोषण मतलब उसके अंदर छिद्र होते हैं, उस पर हम लेप वगैरह लगा लेते हैं, वो अंदर शोषण कर लेते हैं। श्रवण का मतलब बहुत सारी ग्रंथियां होती है जिसे पसीना वगैरह निकलता है, उससे त्वचा को स्निग्ध रखा जाता है। निसरण से मतलब क्या होता है? जो स्वेद वगैरह निकलते हैं। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो